गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं फर्दर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम? फैक्टर्स। क्या होते हैं फैक्टर्स बेटा? अगर कोई नंबर किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए तो जो उससे डिवाइड हो रहा है वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। या मैं कह लूँ कि अगर मैं कोई डिवाइड कर रहा हूँ और अगर डिवाइड एग्जैक्टली हो रहा है तो जो डिविज़र होता है, मतलब जिससे हमने डिवाइड किया है, जिससे उसमें डिवाइड करा है, वही हमारा क्या होगा? उस वाले नंबर का डिवाइडेंड का क्या होगा? फैक्टर होगा। सपोज करो मैंने कहा कि बेटा चलो 6 को 2 से डिवाइड करो। किसको? 6 को 2 से डिवाइड करो। तो आपने करना शुरू किया, कर दिया और आंसर क्या आया? 3 और रिमाइंडर क्या बचा आपका? 0। तो आपने कहा सर ये तो ना इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। तो आप कहोगे सर फिर तो इस हिसाब से ये इसका क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि सर आपने बताया था कि अगर कोई किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा सुनो, सपोज करो आप 2 और मोर देन 2 नंबर्स का क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो बेटा इस आंसर के लिए ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा, बिकॉज हम प्रॉपर्टी जानते हैं डिविजिबल की। प्रॉपर्टी क्या होती है डिविजिबल की? कि अगर 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कुछ आ रहा है तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है, बट एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो समझ में आई फैक्टर की 2 डेफिनेशन। पहली, अगर कोई नंबर किसी को एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है तो भी फैक्टर है, या 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है ये दोनों नंबर्स इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब कुछ चीज़ें देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा 2 को 1 से डिवाइड करो, हो जाएगा 2 टाइम में। 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 टाइम में। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 जो होता है वो सभी का फैक्टर होता है, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है एक्सेप्ट 1, खुद को छोड़ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 से कोई भी नंबर है बेटा वो इजी वे में डिविजिबल होता है, आराम से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो एक तो प्रॉपर्टी हमको ये पता चल गई क्या, कि 1 जो है वो सभी का क्या होता है? फैक्टर होता है। तो अगर मैं ये बात लिख दूं यहाँ पे 1 is the factor of all numbers except 1, है ना, 1 को केवल छोड़ करके, ठीक है ना। नेक्स्ट एक चीज़ और देखो, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल की बात करें बेटा तो कोई भी नंबर जो होता है खुद से क्या होता है? एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अगर मैं कहूँ 2 से 2 को डिवाइड करो 1, 3 से 3 को डिवाइड करो 1, 5 से 5 को डिवाइड करो 1, तो आप कहोगे सर ऐसे तो किसी नंबर से डिवाइड करो आंसर तो 1 ही आना, मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और बेटा अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये इसका फैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इट मीन्स जो कोई भी नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, 2 बातें हमको पता चल गई। अच्छा, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं? फाइनाइट फैक्टर पॉसिबल है ना। कितने? फाइनाइट। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम लिखते हैं। फर्स्ट है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इनफैक्ट 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर।
ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लिखी था उसी को ठीक से लिखते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिकॉज 1 से सभी डिवाइड हो जाएंगे या 1 में किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर आएगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इन फैक्ट 1 is the smallest factor of any number, smallest factor of any number. Okay, now next point, a number except 0 is a factor of itself. दूसरा वाला is a factor of itself. In fact the number is greatest factor of itself. ये भी देख लो, in fact the number is greatest factor of itself. तो बेटा देखो, इन दोनों से एक हम बात कंक्लूड कर सकते हैं, 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड वो जो नंबर होता है इज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो 1 और उस नंबर के बीच में ही लाई करेगा, उन्हीं के बीच में होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो खुद वो नंबर है, जो स्मॉलेस्ट है वो है 1 है। तो जो सारे फैक्टर होंगे वो 1 से उस नंबर के बीच ही लाई करेंगे। ठीक है, नो थर्ड है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. वाई? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, दैट्स वाई एक्सेप्ट 0, है ना। नॉन जीरो लिख ही दिया है तो फिर जरूरत नहीं एक्सेप्ट 0 लिखने की। नो लास्ट, सॉरी अभी सेकंड लास्ट है ये, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is less than or equal to that number. बिल्कुल सही है बेटा, जब सबसे ग्रेटेस्ट वो नंबर है ही तो कोई भी जो अगर उसका फैक्टर होगा या तो वो खुद नंबर होगा तो उसके इक्वल हो जाएगा या फिर उससे क्या होगा, लेस ही होगा ऑलवेज, है ना। Now last point is every number except 1 has at least 2 factors, has at least 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ योर फैक्टर। नाउ बेटा एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या होता है फैक्टर, बस सिंपल से ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नाउ एग्जाम्पल 1 से फैक्टर के। हटा रहा हूँ मैं।
एग्जाम्पल 1 है हमारा फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। हमें 12 का फैक्टर चाहिए। चलिए सॉल्व देखते हैं। दो फैक्टर तो पता ही है हमें, बताओ कौन से कौन। एक तो 1 और एक ये नंबर इटसेल्फ। शुरू करते हैं। 1 इंटू 12 तो भी 12 आएगा, 2 इंटू 6 तो भी 12 आएगा। हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। 3 इंटू 4 तो भी 12 आएगा, 4 इंटू 3 तो भी 12 आएगा, 6 इंटू 2 तो भी 12 आएगा, और 12 इंटू 2 1 तो भी 12 आएगा। कुल कितने दिख रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये ऐसे है जिनसे इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, या इनका मल्टीप्लाई 12 है तो ये इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या उनको है बेटा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। ओके, दिस इज योर फैक्टर। नाउ स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोको और एग्जाम्पल नंबर 2 खुद ट्राई करो। आप करो ट्राई। क्या ट्राई? चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 15। चलो शुरू करो सॉल्व। फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या हो जाएगा बेटा? एक तो 1 से स्टार्ट कर लो। 1 इंटू 8 तो भी 8 आएगा। 2 की टेबल में भी ये आता है, 2 4 जा 8। 3 में आता है? नहीं आता। 4 की टेबल में कितने टाइम में? 2 टाइम में 8। फिर सीधे किसकी टेबल में आएगा? 8 की टेबल में आएगा। 8 इंटू 1, दिस इज योर 8। ओके, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या हो जाएगा? 1 2 4 एंड 8। जिसकी टेबल में आएगा वही लिखने हैं हमें, ठीक है? ये भी समझ लो। फैक्टर्स के लिए एक और तरीका हो सकता है, जिसकी टेबल में ये आएंगे वही होगा 8। 1 की टेबल में आएगा ही आएगा, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, ठीक है? नाउ 15 का फैक्टर्स लिखो। फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स में कौन कौन आएगा बेटा? टेबल में देखो किसके किसके आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 की नहीं आता, 3 की टेबल में आता है क्या? 3 5 जा आता है, 5 की टेबल में आता है, 5 3 जा 15 आता है, फिर 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, फिर किस में आता है? सीधे 15 में ही आता है बेटा ना। एंड 15 करके भी देख लेते हैं। 1 इंटू 15 15 आएगा, 3 इंटू 5 क्या आएगा? 15 आएगा, 5 इंटू 3 15 आएगा, दिस इज योर 5। नाउ 15 इंटू 1 क्या आएगा? 15 आएगा। ओके, सो द फैक्टर्स ऑफ दिस। ये दो एग्जांपल्स हो गए। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, एग्जांपल नंबर 2 नोट डाउन करो। चलिए नाउ एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारा। देखो टेबल का इसमें बहुत बड़ा गेम चल रहा है बेटा, मल्टीपल में भी और फैक्टर में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि हमें अप टू 20 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए। लॉकडाउन में जो भी गवाया है फिर से सब कुछ लर्न कर लेना चाहिए था हमको, जब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो अभी भी है, अगर आपको ये नहीं बैठ रहा है तो फिर से सारी टेबल लर्न कर लेना, फिर से वीडियोज़ को देख लेना, ठीक है? वीडियोज़ का यही फ़ायदा है बेटा, बार बार आप देख सकते हो।
कह रहे हो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24. इज देयर एनी नंबर विच इज़ फैक्टर ऑफ बोथ एंड 18 एंड 24. चलो देखते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 है, किसका किसका लिखना है बेटा, मैं सीधे सॉल्व करूँगा 18 एंड 24 का, 18 एंड 24 का है ना, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24. तो सॉल्व मैं करता हूँ, सबसे पहले किसका लिखूँगा, 18 का. फैक्टर्स ऑफ, देखो इस बार डायरेक्ट करूँगा, फैक्टर्स ऑफ 18 किसकी किसकी टेबल में आता है, उसी को लिखूँगा मैं. 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 2 9 18, 3 की टेबल में आता है 3 6 18, 3 6 18, 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं, 6 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, एंड लास्ट में 18 की टेबल में तो आता ही आता है. अन्य फैक्टर ऑफ 24 लिखो. फैक्टर्स ऑफ 24 किसकी किसकी टेबल में आता है, 1 में तो आएगा ही, 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, कितने टाइम में, हाँ 12 टाइम में है ना. 3 की टेबल में, वेरी गुड, 8 टाइम में. 4 की टेबल में, वेरी गुड, 6 टाइम में. 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, कितने टाइम, 4 टाइम में. 7 में नहीं, 8 की टेबल में 3 टाइम्स, फिर 12 की टेबल में 2 टाइम्स, एंड लास्ट खुद की टेबल में ही आ जाएगा 24. ना वो अब आपसे कह रहा था क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, कि इज देयर एनी नंबर विच इज फैक्टर ऑफ बोथ 18 एंड 24. ढूंढो ढूंढो, है क्या कोई. शुरू करते हैं. 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और कौन है, बस है ना. 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है. यस हम लिख सकते हैं, यस देयर आर, जैसे क्वेश्चन किया है उसने, देयर आर 1 2 3 एंड 6 आर कॉमन फैक्टर्स, आर कॉमन फैक्टर्स. ओके, नाउ स्क्रीन को पॉज करो, एक बार आप ट्राई करो, कुछ एग्जांपल नंबर 4 को ट्राई करो फटाफट. चलो किए ट्राई, चलो मैच करते हैं. Can you write all the factors of 24 and 32? Write all the common factors of both. ठीक है, हमें कॉमन फैक्टर्स भी लिखना है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ मैं सीधे. एग्जाम्पल नंबर 4 कौन कौन सा है, 24 and 32, 24 and 32. राइट ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ. चलिए लिखते हैं. तो फैक्टर्स ऑफ पहले 24 लिखते हैं. फैक्टर्स ऑफ, सॉल्व लिख रहा हूँ मैं, फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन होते हैं बेटा. 1 की टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है ना. 9 8 में, फिर 12 में एंड 24 खुद में. अब 32 का लिखो. फैक्टर्स ऑफ 32 कौन कौन हो जाएगा बेटा, 1 में, 2 में, 4 में है ना, 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में एंड 32 एंड 32. ये इसके फैक्टर्स हैं. नाउ अब देखो दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ, सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32 आर कौन कौन से बेटा, 1 2 4 8, 1 2 4 एंड 8. ओके, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल नंबर 4 करना था. ठीक है,
आई होप आपने किया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 4। ना एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं बेटा। कह रहा है फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 9 and 27, राइट देयर कॉमन फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसको हटाते हैं। किसका लिखना है? इसने एक थोड़ा सा होमवर्क बढ़ा दिया, बस क्या कि लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 5 है हमारा, क्या हो जाएगा? किसका किसका लिखना है? 9 and 27 का। ओके, तो सॉल्व देखते हैं हम सीधे। सॉल्व फैक्टर्स ऑफ 9। क्या क्या है बेटा? 1, 3 एंड 9। 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है। एंड 27 का लिखो, फैक्टर्स ऑफ 27। 1 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है और फिर 27 खुद की टेबल में एंड 27। सो कॉमन फैक्टर्स पहले बताओ। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बेटा? 1, 3 एंड 9। सो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में बड़ा कौन है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है बेटा? 9। और बेटा लार्जेस्ट को हम हाईएस्ट भी कहते हैं, HIEST, हाईएस्ट। तो ये हमारा क्या बनता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको शॉर्ट में आप क्या कहते हो? HCF। अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट में डिटेलिंग में पढ़ेंगे HCF के बारे में। ठीक है, तो ये आपका क्या था बेटा? एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ अब एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 डू योर सेल्फ, आप घर पे करके आओगे और 5.2 की भी प्रैक्टिस करोगे। होमवर्क है आपका, डू एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.2। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।